लक्ष्य चिंता किंतु धर्म से बिन संकल्प बिना चिंतन ही फल होते। पुण्य पाप सब परिणामों से होता है जैसे बुद्धजन। अतः सुविध से पाप क्षय पुण्यार्जन करना सब जन। धर्म घात करके जो मोहि अनुभव करे विषय सुख का। मूल सहित छेदन कर का पापी ग्रहण करे फल का। कृतिकार से अनुमोदन पाया अंतःकरण वचन तन से। करने योग्य धर्म है नहीं हो कैसे। देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का। अपने प्राण हरण करने वाले का भी करे वैसा। हिंदू धर्म बिन पिता पुत्र के हरे परस्पर प्राणों को। अगर धर्म ही सभी होता आप नहीं सुख यदि प्रत्यक्ष दुखों का घर पापी जन का कार्य करा। पार लोक धन भी मानो से उनमें नहीं उतार बचे। जो भय मूर्ति और यक्षण निर्दोष हो। प्रणभक्षी को हनते औरों की सामान्य कहो। दंपदीनता चुगली चोरी दूसरे और हत्या छोड़ो। धर्म अर्थ यश पुण्य और प्राप्त करो। धर्म अर्थ यश पुण्य और लोक में प्राप्त करो। आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में 23वें श्लोक के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही थी। अभी भी गई है। पुण्य पाप सब परिणामों से होता है कहते बुद्धजन। अतः सुविधि से पाप क्षय और पुण्यार्जन करना सब जन। भले प्रकार से पापों का क्षय और पुण्य का अर्जन करने की यहाँ प्रेरणा दी गई। पुण्य कोई धर्म हो ऐसी बात नहीं कही जा रही है, लेकिन सहज ही पाप से छूटकर शुभ भावों में पुण्य में लगने की प्रेरणा दी जा रही है। कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा अर्थ न ग्रहण करे कि भाई पुण्य कोई धर्म कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन पाप की तुलना में पुण्य श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि पाप से रास्ता धर्म की तरफ नहीं जाता, लेकिन पुण्य होकर के रास्ता धर्म की तरफ जाता है। और जो धर्म करना चाहते हो, धर्म प्रकट करने के इच्छुक हो, वे सबसे पहले पाप छोड़कर पुण्य में अपने उपयोग को लगावे। क्योंकि पुण्य से ही आगे बढ़कर पुण्य छूटकर फिर धर्म की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ बहुत सुंदर बातें कही थी पेज नंबर 22 पर, जो अपन ने इस श्लोक का भावार्थ पढ़ा था। लोग क्या क्या समझते हैं, पुण्य और पाप किससे समझते हैं। शरीर की सामर्थ्य न होने पर, कुछ लोग धनाधिक न होने पर और कुछ लोग अन्य सहायक न होने पर धर्म साधन नहीं हो सकता, ऐसा मानते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि ये पराधीन है, भाई हम क्या करें, शरीर ही साथ नहीं देगा तो धर्म कैसे होगा।
क्या करें साहब, आजकल तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए धर्म भी नहीं कर सकते। माने ऐसा लगता है कि धर्म शरीर के हिसाब से होगा, और ऐसा पंक्ति भी बहुत से लोग कहते हैं, आपने सुनी होगी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सुनिए आपने ये पंक्ति, शरीर पहले है और वही निश्चय से धर्म का साधन है। इसलिए शरीर को ठीक रखो, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर पहले है। और लोग के उपदेश भी देते हैं इस तरह का, अरे क्या रखा है ऐसे उपवास में, तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो क्या करोगे आप, फिर धर्म वरम कुछ नहीं होगा। आप धर्म करना चाहे पहले शरीर को संभालो, शरीर को भी संभालना जरूरी है, बिना शरीर के धर्म भी नहीं होता। यहाँ ये कह रहे हैं बिना शरीर के ही असली धर्मात्मा होते हैं, सिद्ध परमात्मा। आप कह रहे हैं बिना शरीर के धर्म नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना है, बल्कि शरीर की तरफ लक्ष्य करने से अधर्म होता है, शरीर का लक्ष्य हटाने से धर्म होता है। शरीर की अवस्था कितनी भी बिगड़ती हो, शरीर कितना भी हमारे अनुकूल न रहे, प्रतिकूल रहे, तो उससे धर्म में बाधा नहीं होती। इसलिए धर्म का संबंध शरीर से नहीं है, शरीर से लक्ष्य हटाओ, शरीर से दृष्टि हटाओ। जो लोग ऐसा समझते हैं तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर का तो ध्यान रखना चाहिए था। अब देखो आप शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे पूजन कर पाओगे रोजाना, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप स्वाध्याय भी नहीं कर पाओगे, आंखें ठीक नहीं होगी तो स्वाध्याय नहीं कर सकते, कान ठीक नहीं होंगे तो प्रवचन नहीं सुन सकते, पैर यदि ठीक नहीं रहेंगे तो मंदिर नहीं जा सकते, बुखार रहेगा, तबीयत खराब रहेगी तो पूजन पक्षाल नहीं कर सकते। बोलो, तो आपको अपने शरीर की तरफ ध्यान देना चाहिए, शरीर की स्वस्थता का ध्यान रखो। यहाँ आचार्य देव कहना चाह रहे हैं शरीर का स्वस्थ रहना और नहीं रहना, शरीर का परिणमन, ये जड़ की क्रिया है, ये अपनी क्रिया नहीं, अपने से भिन्न है। शरीर की क्रिया मुझसे भिन्न है और लाख प्रयास करने पर भी शरीर हमारे संभालने से संभलता नहीं है। इसलिए शरीर की तरफ लक्ष्य करना ये समझदारी का काम नहीं, शरीर को संभालने में लगे रहना ये धर्मात्मा पुरुषों का काम नहीं है, ये तो पापियों का काम है। और करता क्या है, निरंतर इसी में तो लगा रहता है। जो व्यक्ति 24 घंटे दिन रात शरीर के पीछे लगा रहता हो, अब उसे ये उपदेश देना समझदारी का काम नहीं है कि तुम शरीर को संभालो, ये तुम बिना कहे ही संभालेगा। इसलिए हम तो शरीर की तरफ से उपयोग हटाने का उपदेश देते हैं। कहा है ना पूजन की पंक्तियों में, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। कौन है वो? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। मेरा कैसा नाता? हाँ, इस चेतन का, मेरा इस शरीर के साथ में नाता क्या है, संबंध क्या है इसके साथ में, जिसके लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। देख लो आप, सुबह उठने से लेकर और सोने तक और सुबह उठने तक 24 घंटे किसके लिए हम समर्पित हैं? शरीर के लिए ही समर्पित है। 24 घंटे नहाना धोना, पेश करना, खिलाना पिलाना, सोना, आराम करना, कसरत करना, घूमना फिरना, है अच्छे कपड़े पहनाना, सजाना संवार, सब कुछ दिन रात। और 8 घंटे रात को यदि सोता है तो भी किस लिए? शरीर को आराम मिलना चाहिए, शरीर को आराम तो देना ही चाहिए था। कितना मेहनत करते हो, थोड़ा बहुत आराम भी दिया करो इस शरीर को। शरीर के लिए लग रहा है, ये कह रहे हैं कि फल शरीर का नहीं लगेगा, फल परिणामों का लगेगा। शरीर को संभाला उसका फल नहीं मिल रहा है, लेकिन शरीर को संभालने के चक्कर में जो परिणाम बिगड़े रहे उसका फल मिल रहा है। देखो आप, जितना संभालता है उतना बिगड़ता है, संभालते संभालते भी नहीं संभलता है। कोई व्यक्ति कहे,
अरे साहब आप भी गजब करते हो, अभी तो बीमार पड़ी थी थोड़े दिन पहले, तो फिर दोबारा। अब आप ध्यान क्यों नहीं रखते हो? क्या ऐसे क्या बार बार में इतना बीमार पड़ते हो? खूब ही बीमार पड़ते हो आप तो। बोलो आप क्या कहेंगे? आप बीमार पड़ना चाहते हैं? हम तो खूब बीमार नहीं पड़ना चाहें, लेकिन हमारे चाहने से होता क्या है? बुखार हो गया, बुखार हो गया, बुखार ले आया, ऐसा नहीं। क्या माने हम नहीं चाहते? हमारे वचनों में, हमारे वाक्यों में ये बात स्पष्ट झलकती है कि हमारे नहीं चाहते हुए भी हो गया। बुखार हो गया, जुकाम लग गई है, तबीयत खराब हो गई, मैं फिसल गया, क्या बोलो फ्रैक्चर हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कर लिया। क्या करें साहब, बहुत दिन से मैंने पुरुषार्थ की बात करता है अच्छे कार्यों के लिए, मतलब जिन कार्यों को अच्छा समझता है उनमें तो कहता है मैंने किया, और जो ये चाहता नहीं है वो हो जाता है तो कहता है मैं क्या करूं, हो गया। अच्छा देखिए, छोटा सा बालक जब 2-4 महीने का, 6 महीने का होता है, जब नहीं समझता है, साल भर का, 1.5 साल का बालक है, कुछ भी चीज हाथ में आते ही खाता है, वो संभालता नहीं है शरीर को, उसका ध्यान यद्यपि देह में एकत्व बुद्धि सभी जीवों की है, तो भी संभल करके नहीं करता काम। कपड़ा आ गया तो कपड़ा हाथ में चला गया, खिलौने हैं तो वो मुंह में चले गए हैं, कभी कागज खाता है, कॉलर खाता है, कुछ भी खाने लगता है, उल्टा सीधा, खेलने कूदने में होश नहीं है उसको, मिट्टी में खेल रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, कोई ठंडी जमीन पे खड़ा है, उसको कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको, और दिन दुगना रात चौगुना शरीर बढ़ता रहता है। और जब थोड़ा सा समझदार होता है 18-20 साल का, ऐसा नहीं मुझे थोड़ा सा संभल करके चलना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, मुझे थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए शरीर को, और अब बढ़ना बंद हो गया। 18-20 साल के हुए जब से आपने संभालना शुरू किया, तब से आपकी लंबाई चौड़ाई बढ़ना बंद हो गई। बोलो, और जब तक नहीं संभालते थे तब तक बढ़ते रहते थे क्या? और 18-20 साल के बाद में जब 5 फुट 7 इंच के हो गए, 5 फुट 6 इंच के हो गए, तो अब क्यों नहीं लंबाई बढ़ रही है आपकी? बुढ़ापे तक बढ़ती रहे नहीं, जब संभालता है बंद हो गया। ऐसा ही स्वरूप है इस शरीर का। हाँ, कौन संभालता है? गर्भ अवस्था में बढ़ता है, बाहर भी किसी के बढ़ाने से बढ़ता नहीं है। देखो बहुत सारे लोग ठिगने रह जाते हैं, क्या लंबाई नहीं बढ़ती है, तो क्या उन्होंने प्रयास नहीं किए? उन्होंने भी खूब कोशिश की, और उनके माता पिता ने भी खूब सोचा कि इसकी लंबाई बढ़े, लटकते रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं बढ़ते। खूब साइकिल चलाया करो, खूब साइकिल चलाई लेकिन फिर भी लंबाई नहीं बढ़ी। बहुत से लोग जो मोटे होते हैं वो वजन कम करने में लगे रहते हैं लेकिन कम नहीं होता है, और बहुत से दुबले पतले लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि थोड़ा तो बढ़े, खूब खाते हैं फिर भी नहीं बढ़ते। ये अपने करने से कुछ नहीं होता है, तो फिर साहब मुझे पाप क्यों लग रहा है जब मेरे करने से होता नहीं है? तो ये बताओ, जब मेरे मारने से कोई मरता ही नहीं है, जब मेरे बुरा करने से किसी का बुरा होता ही नहीं है, जब मेरे संभालने से शरीर संभलता ही नहीं है, तो फिर मुझे ये पाप पुण्य क्यों होता है? तो कहा कि तेरे संभालने से नहीं हो रहा, तेरे संभालने के विचारों से पाप लग रहा है, परिणामों से पाप लग रहा है। ले फल तो परिणामों का लगेगा। ऐसा मत समझना कि शरीर की स्थिति नहीं है इसलिए मैं धर्म नहीं कर सकता। धर्म शरीर के अधीन नहीं है। धर्म यदि शरीर के अधीन हो जावे तो नारकियों से बुरा शरीर तो किसी का नहीं होता। करोड़ों रोग होते हैं नारकियों के शरीर में, अत्यंत दुर्गंधित, मलिन, अपावन, अपवित्र, घृणास्पद, और जितना बुरा से बुरा आप सोच सके, कल्पना में भी नहीं आ सकता, इतना खराब शरीर उनका होता है। लेकिन फिर भी वेद विज्ञान और सम्यक दर्शन के बल पर सच्चा धर्म प्रकट कर लेते हैं, धर्मात्मा हो जाते हैं।
यदि शरीर की सुंदरता और स्वच्छता से धर्म होता हो तो जीवन पर्यंत नहाने का त्याग कर देने वालों के धर्म कैसे होगा? मुनिराज ने तो जीवन भर नहाने का त्याग कर दिया है ना, उनके कैसे धर्म होगा? जबकि अपने से गृहस्थों से ज्यादा धर्म मुनिराजों के होता है, अधिक धर्मात्मा है वे, जीवन भर के लिए नहाने का त्याग कर दिया है उन्होंने। इसका मतलब शरीर को नहलाने धुलाने से और साफ सुथरा रखने से धर्म नहीं होता, अपितु शरीर की ओर से लक्ष्य हटा देने से धर्म होता है। ये निष्कर्ष निकला ना। तो फल परिणामों का लगता है, ये यहाँ निष्कर्ष कहना चाहते हैं। देखो आप कैसी बातें कही, 3 लाइनें अपन ने कल पढ़ी थी यहाँ कि ये तुम्हारा भ्रम है और उसकी चर्चा की थी। तुम पर को दोष देकर उपदेश को निरर्थक मत करो, इसलिए किसी को दोष मत दो, ये मुझे मंदिर नहीं जाने देता, ये इसकी वजह से ऐसा हो गया, मैं तो नहीं चाहता था लेकिन इसकी वजह से जबरदस्ती मेरे को पाप लग गया, इसने ध्यान नहीं दिया। कौन किसका ध्यान रखे? किसी दूसरे पर दोषारोपण करने का काम नहीं है। उपदेश को निरर्थक मत करो, सुनो, पुण्य और पाप का कारण परिणाम ही है। सुनो, इस बात को गहराई से विचार करो, क्योंकि दूसरों के द्वारा पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होते। आप सोचिए, यदि परिणामों का फल नहीं मिलेगा, मान लीजिए ऐसा कहा जाए, तो फिर तो अच्छे अच्छे दिखाई देने वाले ये जितने दिखते हैं, बहुत सारी पिक्चरें, ऐसी पिक्चरें आती है जिन पिक्चरों में अच्छे अच्छे दिखने वाले जो लोग हैं, वैभव संपन्न लोग, उनके पीछे काले धंधे चल रहे होते हैं, ठीक है ना। और समाज, पुलिस सब उनको बहुत दानवीर और बहुत अच्छा महान व्यक्ति समझती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके छोटे विचार चल रहे होते। सब बहुत सारी पिक्चरों में आता है ऐसा, और चलता है इस तरह का। अब आप समझ लो कि ऐसे लोग फिर क्या वे पापी नहीं है? क्योंकि दिख तो अच्छे रहे हैं, परिणाम तो अच्छे दिख रहे हैं उनके, जगत में तो लोग उनको पूज रहे हैं क्या, और बहुत सम्मानीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो कह रहे हैं कितने भी प्रतिष्ठित और सम्मानीय दिखाई दे रहे हों, लेकिन फल तो परिणामों का लगेगा। क्रिया का फल नहीं है, परिणामों का फल है, इतना समझ लेना। कल परसों बताया ना, वो उसमें बस्ती का दान में प्रसिद्ध हुआ सूकर, सेठ मेंढक बन गया। बोलो आप, ये सब परिणामों का ही खेल है और क्या है? सामायिक में बैठा हुआ है और सामायिक करते करते मरण हुआ, तो कहाँ जाना चाहिए था उसको? इससे ज्यादा धर्मात्मा कौन होगा? बोलो, इससे ज्यादा अच्छी मौत और क्या होगी? हम चर्चा करें, अरे साहब ये तो एक्सीडेंट में मर गए, कहेंगे तो किसी को तकलीफ नहीं थी, बैठे बैठे मर गए, और उनको अरे मंदिर जा रहे थे, इससे अच्छा और क्या होगा? मंदिर नहीं, मंदिर में ही बैठे थे। अब बैठे बैठे नहीं, बातें करते हुए नहीं, सामायिक के काल में बैठे थे और भगवान का स्मरण कर रहे थे, और वो तो साक्षात अब तो इनको तो मोक्ष ही हुआ होगा साहब। क्या अब तो हमें भगवान की जैसे पूछना चाहिए, उनकी फोटो लगा के क्या हुआ उनका? मर करके मेंढक बन गए। क्यों? कि बाहर में सामायिक कर रहे हैं और परिणामों में पानी पानी चल रहा है। सबकी सुनी हुई कथा है, सुनाने की जरूरत नहीं है। मतलब कितनी स्वतंत्रता है। और ऐसा भी समझ लीजिए आप, हमारा ये जो धर्म है, ये धर्म तो चिंतामणि जैसा है। पीछे चर्चा आई थी ना, चिंतामणि समान, कल्प वृक्ष अरु चिंतामणि, संकल्पित चिंतित फल देते, किंतु धर्म से बिना संकल्प, बिन संकल्प बिना चिंतन ही फल होते। जगत में आपको चिंतामणि जो मांगो वो देता है, लेकिन ये धर्म भी ऐसा है, जो मांगो वो मिलता है। उस सेठ ने सामायिक करते हुए पानी मांगा, पानी में पैदा हो गया। बोलो क्या मांग रहा था वो? पानी पानी तो मांग रहा था। उसके परिणामों में क्या चल रहा था? बाहर में देखने पर चल रहा है सामायिक, और अंदर में चल रहा है कि कंठ सूख रहे, हाथ नहीं ला रहा है, बैठा हुआ है लेकिन पानी पानी चल रहा है अंदर में। क्या करूं? ये और घी डाल गई सेठानी। बोलो
बोलो क्या होगा? वो तो ये सोच रहे हैं कि अब ये जो घी खत्म हो जाएगा, ये दीपक बुझ जाएगा और अपनी सामायिक पूरी हो जाएगी, और फिर थोड़ी देर में आकर के देखो और फिर खत्म हो रहा है। रोजाना तो देखा सेठ जी पौन घंटे आधे 1 घंटे सामायिक करते थे, आज तो कोई 1.5-2 घंटे हो गए। लगता है सेठ जी कोई अखंड सामायिक में बैठे हैं। और ये घी खत्म नहीं हो जाए, अपना सारा काम खत्म हो गया तब अपन तो एक काम करते हैं, इनके बराबर में घी का डब्बा लेके बैठ जाते हैं। इनकी सामायिक में विघ्न हो गया क्या? मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, मैं इनके धर्म में सहयोगी होना चाहिए मुझे, तो कम से कम इनकी धर्म साधना में, इनके सामायिक में कोई बिल्ली आ जाए, कोई हो जाए, दीपक बुझ जाए, इनके कोई विघ्न आ जाए, ऐसा विघ्न नहीं हो जाए। तो घी का डब्बा लेकर के वहीं बैठ गई, और जैसे ही घी खत्म, और कैसी प्रतिज्ञा निभाई उसने और कैसा फल मिला सब जानते हैं उसको। कितने, 1-2 नहीं, सैकड़ों प्रसंग मिलेंगे आपको पुराणों में। मुनिराज गुफा में बैठे हुए हैं और एक सुअर, जंगली सुअर, और बाहर खड़ा है और एक तरफ से सिंह दौड़ता हुआ आ रहा है मुनिराज को खाने के लिए, प्रहार करने के लिए, और रोक लिया उसने और दोनों लड़ने लगे, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं क्या, और खूब लड़ाई चल रही है, और रात भर लड़ाई चलती रही और दोनों लहूलुहान हो गए क्या। और लहूलुहान क्या हुए, दोनों ही मर गए। सिंह ने सुअर को मार दिया और सुअर ने सिंह को मार दिया, दोनों मर गए। बोलो दोनों का काम कितना खराब था। एक मर करके स्वर्ग में चला गया और एक मर के नरक में चला गया। हाँ बोलो। वस्ती का दान में प्रसिद्ध हो गया, और रत्नाकर शास्त्राचार्य में मूल श्लोक में प्रयोग किया संत भद्राचार्य ने। माने सुअर के परिणामों में ये था कि नहीं, मैं मुनिराज, हाँ मेरे रहते हुए मुनिराज पर आक्रमण नहीं कर सकता। और उसने कहा कि तू है क्या, मैं सिंह हूं, मैं जंगल का राजा हूं, तू कौन मुझे रोकने वाला। बोलो, एक के परिणाम मुनिराज पर आक्रमण करने के और दूसरे के परिणाम मुनिराज को बचाने के, और अंतरंग परिणामों की किसी को खबर नहीं है। और कोई व्यक्ति पेड़ पर बैठा बैठा देख रहा हो रात भर, और फिर सुबह उससे पूछे कि क्या चल रहा था, कि अरे जबरदस्त वो चल रही थी, घमासान युद्ध चल रहा था, तो क्या लड़ाई देखी है हमने रात को, कि दोनों बड़े इतने तीव्र कषाएं दोनों की एक जैसी तीव्र कषाएं दिखाई दे रही है, लेकिन कषाएं से क्या होता है, अंदर में परिणाम क्या चल रहे हैं। हिंसा तो हो रही है, एक संकल्पी हिंसा कर रहा है और दूसरा विरोधी हिंसा कर रहा है। 2 प्रकार की हिंसाएं न्यारी न्यारी है। संकल्पी हिंसा में संकल्प पूर्वक हिंसा की जाती है, और विरोधी हिंसा में रक्षा की वजह से हिंसा होती है। रामचंद्र जी ने भी हिंसा की थी, राम लक्ष्मण के द्वारा भी हिंसा हुई और 6 महीने तक हिंसा होती रही, लेकिन वो संकल्पी हिंसा नहीं थी, वो विरोधी हिंसा थी। उन्हें शत्रु की सेना को मारने का कुछ अभिप्राय नहीं था, वे मारना नहीं चाहते थे, उन्हें तो सीता सुरक्षित चाहिए थी। सुरक्षा के लिए की गई हिंसा, मतलब समझ लीजिए, इसीलिए तो यही तो कारण है कि अपराधी मरते हैं तो कहते हैं कि वो मारा गया, और सिपाही मरते हैं तो कहते हैं शहीद हो गया। परिणामों के आधार कि इसका इंटेंशन क्या था, उसी का फल मिलता है। शेर मर करके नरक में चला गया और सुअर मर करके स्वर्ग में चला गया, और मरे दोनों और लड़ते रहे दोनों। हम भी एक जैसा काम कर रहे हो, देखो 100 व्यक्ति विधान कर रहे हैं, 500-500 लोग बैठते हैं, ऐसे बड़े बड़े विधान होते हैं आजकल, तो क्या सबको एक जैसा फल मिलता होगा? यहाँ बैठ करके इतने लोग सुन रहे हैं, चर्चा स्वाध्याय में बैठे हैं, तो सबको एक जैसा फल मिलेगा? सबके परिणाम न्यारे न्यारे हैं, सबके परिणामों की तीव्रता अलग अलग है, सबका चिंतन अलग अलग चल रहा है, सबके परिणाम एक जैसे नहीं चल रहे हैं, प्रवृत्ति क्रिया सबकी एक जैसी हो रही है, सब सुन रहे हैं। वो लोग, इतने लोग सम्मेद शिखर जी की यात्रा करते होंगे, सबको एक जैसा फल मिलता होगा?
क्या आप धोखे में मत रहना, परिणाम बिगड़ेंगे तो नरक तिर्यंच गति में जाएंगे। अरे क्या बात करते हो, शिखर जी जाया है, एक बार वंदे जो कोई, हमने नरक और तिर्यंच तो साफ कर दिया अपन ने, 4 में से 2 गतियां तो साफ हो गई अपने। क्यों? क्योंकि समय शिखर जी की वंदना कराए अपन। कौन से परिणामों से की थी? भाव सहित जो वंदन करेगा उसके नरक पशु गति नहीं होगी। भाव तो क्या थे हमारे? भाव तो ये चल रहे थे, जल्दी से जल्दी, क्या और जल्दी भागते रहो, देर नहीं हो जाए, और पैर दुख रहे हैं और कोई बात तो नहीं, और नाश्ता चलता जा रहा है, अब जूस पी रहा है, नाश्ते कर रहा है, और तो इधर वंदना हो गई, अपने को भी एक बहुत बड़ा काम कर दिया अपन ने। कुछ नहीं होगा उससे, ऐसे परिणामों से क्या होगा? ये कह रहे हैं दूसरों के द्वारा पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होते। एक बहुत मार्मिक लाइन कही है। जगत में ऐसा भ्रम भी बहुत लोगों को चलता है, वे ऐसा समझते हैं कि करेगा कोई और फल मिलेगा किसी और को। बोलो, बहुत से लोग ऐसा आपस में बोलते हैं, क्या करें साहब, क्या इनकी करनी के फल हम भोग रहे हैं, क्या अब किसी की करनी का फल कोई भोगे, ऐसा नहीं है। एक दूसरों के द्वारा पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होते, किसी की करनी का फल किसी को नहीं मिलता। और बहुत से लोग ये कहते हैं, ये तो बात हुई किसी अपराध के संबंध में, फिर आप किए थे उन्होंने और फल भोगना पड़ रहा है हमारे को, ये खोटे कार्य के अर्थ में हुआ। और अच्छे कार्य के अर्थ में भी बहुत से लोग कहते हैं, अरे साहब आज तो ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट होता हुआ बच गया, समझ लो आप, अपन तो कुछ धर्म वरम करते नहीं है, लेकिन हमारे अम्मा जी रोजाना मंदिर जाते हैं, तो उन्हीं का किया जरा अपने आड़े आ गया। दोनों तरफ से लोग बात करते हैं इस तरह की, अपन ने तो कुछ किया नहीं, उनके किया हुआ क्या, वो अपने कुछ काम आ गया तो आज तो बच ही गए अपन तो। ये कह रहे हैं दूसरों के द्वारा पुण्य पाप नहीं किए जाते, दूसरों के द्वारा पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होते, दूसरों के पुण्य का फल हमें नहीं मिलता, दूसरों के पाप का फल हमें नहीं मिलता। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। व्यक्तिगत काम है यहाँ सामूहिक कुछ नहीं होता है, सामूहिक क्रियाओं में भी सब व्यक्तिगत होता है। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं के निष्फल होते हैं। सामूहिक काम कर रहे हो, सामूहिक सुन रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत फल मिलेगा। सामूहिक भोजन का आयोजन है, लेकिन व्यक्तिगत अपने अपने पेट में जाएगा, अपने अपने परिणामों से जाएगा और स्वयं अपना अपना फल भोगेंगे। परिणामों के आधार पर कर्म बंधन होता है, और बंधन के आधार पर जब वो उदय मिल आता है तो फल मिलता है उसका। कितनी मार्मिक बात कही है, कितनी मिथ्या मान्यता जगत में। अन्य मतावलंबियों की बात नहीं है, जैन कुलोत्पन्न जीवों के हृदय में ऐसी मान्यताएं दिखाई देती है। पूरे भावार्थ में टोडरमल जी ने सिर्फ विपरीत मान्यताओं की चर्चा की है। आपको ऐसा लगता है कि इससे धर्म नहीं हो सकता, भ्रम है। आपको ऐसा लगता है, लोग तो ऐसा भी कहते हैं, हमारी तरफ से भी ढोक लगाया ना। आप कैसी बात है ये बातें समझ में आए तो ऐसी विपरीत बातें निकल जाए अपनी कल्पना से, हमारी मिथ्या मान्यता निकल जाए, हमारी बुद्धि में जो ऐसी गलत बातें घर की हुई है, हमें जो ऐसा लगता है। आप जा रहे हो, हमारी तरफ से भी एक बार हमारी तरफ से भी वंदना मांगे आना, दुआ में हमें भी याद रखना, ऐसा कहते हैं लोग। ये सब अन्य मतों की कल्पना है, न हमारे यहाँ इस तरह की कोई दुआ होती है। अरे आपके लिए क्या मांगे, हम तो अपने लिए भी नहीं मांगते। और हमारे वंदना करने से आपको फल मिल जाए ऐसा तो है ही नहीं। हमारे वंदना रूप क्रिया से भी हमारे को फल नहीं मिलता, उसमें भी हमारे जैसे परिणाम होंगे, फल उसका मिलेगा। अब बोलो, इतनी बार अपन ने ये पंक्ति कही है तो कम से कम कुछ तो याद रहनी चाहिए। तो जब जब पूजन कर रहे हो, जब जब विधान कर रहे हो, जब जब हमारा मन शांति विधान करने का हो, तब सब समझ लेना फल तो परिणामों का लगेगा कि हम जो शांति विधान कर रहे हैं तो घर की शांति के लिए कर रहे हैं या परिणामों की शांति के लिए कर रहे हैं।
घर की शांति के लिए शांति विधान कर रहे हैं तो घर की शांति तो होगी ही नहीं और पाप और लगेगा। समझ लीजिए आपके परिणाम कैसे चल रहे हैं। आपको लग रहा है थोड़ी सी आपत्ति संकट आ गया और कर लो शांति विधान, कर्म दहन विधान कर लो। कर्म दहन करना कोई नहीं चाहता। कर्म दहन का मतलब ये है कि आपके पाप का तो दहन होगा ही, पुण्य का भी दहन होगा। बोलो कौन कौन तैयार है इसके लिए? आपकी यश प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी, पुण्य भी चला जाएगा ना। दोनों बातों में लागू होगी ये बात। जब जब तीर्थ वंदना का विचार आता हो, जब जब विधान अनुष्ठान आदि का, जब जब व्रतादि करने का लेने का परिणाम आता हो, तब तब विचार करना कि मैं किन परिणामों से पूजन विधान कर रहा हूं। कभी कभी जब आप मंदिर नहीं जाते बहुत लंबे समय तक है कि स्वाध्याय में नहीं बैठते, और कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे रोजाना मंदिर जाना चाहिए, तो क्यों लगने लगा है ऐसा कि मंदिर रोज जाना चाहिए? आप मंदिर रोजाना क्यों जाने लगे? आप उपवास अधिक क्यों करने लगे? आप रात्रि भोजन आदि का त्याग क्यों करने लगे? आप स्वाध्याय में रोजाना क्यों आने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखो एक बार गया था तो इससे मुझे इतना लाभ हो गया था, क्या मैं रोज जाऊंगा तो क्या होगा? और क्या होता है, कुछ कथाएं प्रथमानुयोग की ऐसी मिल जाती हैं जिन्हें देख करके हमारा मिथ्या भ्रम पुष्ट हो जाता है। उसने प्रतिज्ञा निभाई तो उसको ऐसा फल मिल गया, मैं निभाऊंगा तो मुझे भी। उसने कान में उसको नमोकार मंत्र सुना दिया था तो उसका भला हो गया, और मैं नमोकार मंत्र यदि इनको सुनाऊंगा मरते मरते तो पता नहीं अपने भी काम आ जाए। अब ये मर रहे हैं, नमोकार मंत्र सुनाना चालू कर दो अपन तो। अपन नमोकार मंत्र सुनाएंगे तो अपना भला करने के लिए देवगति से आ जाएंगे, और अपने को कुछ वरदान दे देवे, 2-3 चीजें अपने को भी दे देवे, जैसे जीवनधर स्वामी को दे दिए थे, 3 वरदान दे दिए थे। इस भ्रम में मत रहना आप। इसको ऐसे लगता है कि फल तो परिणामों का लगता है, मरते समय परिणाम सुधार लेना, अपना भला हो जाएगा। जीवन भर कुछ भी किया हो, अंत भला तो सब भला। मरते मरते परिणाम अपने को अच्छे लगेंगे, अच्छे रखेंगे तो बस अपना तो काम हो जाएगा। हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। हाँ, इसलिए बहुत संभल करके रहने की जरूरत है, जीवन सुधारने की जरूरत है। परिणाम सुधारने का मतलब दिन भर 24 घंटे परिणामों की संभाल रखना, परिणाम बिगड़ने का भय रखना और सुधारने का उपाय करना। यहाँ भी इन्होंने इस श्लोक में ये बात कही है, और टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 1-2 जगह ये बात कही है कि इसलिए हे प्राणी, अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना। देखिए, दूसरों के द्वारा पाप पुण्य या पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होते, अपने ही परिणामों से पुण्य पाप उत्पन्न होते हैं। इसलिए तुम्हें अशुभ परिणाम छोड़कर पाप का नाश और पुण्य परिणाम करके पुण्य का शुभ परिणाम करके पुण्य का संचय करना चाहिए। अशुभ छोड़कर पाप का नाश और शुभ करके पुण्य का संचय। पुण्य और पाप ये कर्म है, शुभ और अशुभ ये परिणाम है। शुभ और अशुभ परिणाम है, पुण्य और पाप ये कर्म है, और बाहरी अवस्थाएं ये जड़ की क्रिया है। 3 चीजें हो गई। क्या क्या 3 बातें? एक तो बाहरी शरीर, संयोग, साधन, सुविधाएं, इन सब का मिलना चले जाना, ये तो हुई जड़ की क्रिया। जड़ मतलब अचेतन, उद्गल, अजीव, है ना, ये सब अजीव की क्रिया है। इन अजीव की क्रियाओं के चलते हुए हमारे परिणाम जो उनके साथ में होते हैं, जुड़ते हैं, उन परिणामों में कुछ अच्छे होंगे और कुछ खोटे होंगे। अच्छे होंगे तो शुभ परिणाम कहलाएंगे और बुरे होंगे तो अशुभ परिणाम कहलाएंगे। ये हुए परिणाम, ये अंतरंग की बात हुई। और इन परिणामों से
पुण्य और पाप कर्म का हुआ बंधन। अच्छे विचार हुए तो पुण्य का बंधन हुआ, बंधा है, कर्म बने, कर्म के परमाणु हैं, वो आत्मा के साथ में आकर के बंध जाते हैं। बुरे परिणाम हुए तो पाप का बंधन हुआ, माने वो कर्म आकर के बंध गए। परिणाम हुए, कर्म आकर के बंध गए, कर्म बंधे, अब उनका कुछ काल बाद में फल मिलेगा। जब फल मिला उनका, तो फल मिलने पर संयोग मिले, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं मिली। अब वो जो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं मिली थी, उनसे फिर अपने परिणामों को सुधार बिगाड़ लिया, फिर पुण्य पाप कर्म बंध गए, कर्म बंधे, फिर कर्म का फल मिला, तो फिर इनमें चलता रहा, ये चक्र चलता रहता है। ठीक है ना। तो शुभ अशुभ परिणामों से पुण्य पाप कर्म का बंधन, पुण्य पाप कर्म के बंधन से अनुकूल प्रतिकूल संयोगों की प्राप्ति, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों के मिलने पर और फिर कुछ अच्छे लगे तो उनको अपना अपना मानता रहा, अच्छा अच्छा समझता रहा, और कुछ बुरे लगे तो उनको हटाने में लगता रहा, और ये समझा ही नहीं कि मेरे हटाने से हटते नहीं है और मेरे जोड़ने से जुड़ते नहीं है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। बोलो, संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। बोलो, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। और ये किसी को अनुकूल कहता है, किसी को प्रतिकूल कहता है, झूठी मन की वृत्ति है। और उनमें जिनको प्रतिकूल जानता है, उनको प्रतिकूल समझ करके क्रोधित होता रहता है, नाराज होता रहता है, बिगड़ता रहता है। ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको ऐसा कहना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आप ऐसा कर देते तो अच्छा रहता, ऐसा करना चाहिए ना आपको। अरे तेरे करने से, तेरे विचारों से कुछ होता ही नहीं है, तो बिना ही मतलब के विकल्प कर रहा है। तेरे इन विकल्प करने से क्या होगा? इन विकल्पों से रंच मात्र भी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि टोडरमल जी साहब कहते हैं कि फल तो परिणामों का लगता है, इसलिए अपने परिणामों को संभाल निरंतर, उसी का फल मिलेगा। तो अशुभ परिणामों को, पाप को छोड़ने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं गुणभद्राचार्य कि पाप छोड़ने की बात करूंगा तो पाप तो छोड़ता हुआ दिखाई देगा, पाप प्रवृत्ति तो छोड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन परिणामों में पाप करता रहेगा। मानसिक संकल्प विकल्प जो चलते हैं वो असली चीज है। और देखिए, आप मन से यदि ये पाप निकल गए तो आप निश्चित मान करके चलिए, वचन में भी नहीं आएंगे और काय से भी छूट जाएंगे। माने जगत में दिखने वाले पापों का जनक, उत्पत्ति स्थल मन है। मन से उत्पन्न होते हैं ये सब, और मन में ही ये सब बंद कर दिए तो वचन में भी नहीं है, और मन वचन में जिसके नहीं है उसके काय में भी नहीं। जो भी पाप होते हैं वे सब मन से उत्पन्न होते हैं, इसलिए परिणाम छोड़ने की बात करते हैं और परिणाम संभालने की यहाँ बात करते हैं। अशुभ को छोड़, और उससे तो पाप का नाश हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा पाप का नाश, और शुभ कर तो उससे पुण्य का संचय हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। अब पुण्य संचय करने वालों की तो बात की है, और पुण्य और धर्म संचय न करने वालों की निंदा भी कर देते हैं। दोनों तरफा बात करते हैं यहाँ आचार्य जी। कह रहे हैं धर्म संचय नहीं करने वालों की हम निंदा करते हैं। जो जीव धर्म का संचय नहीं करते हुए विषय सुखों को भोगते हैं, उनकी निंदा आगामी जन्म में करते हैं। देखिए, धर्म संचय तो नहीं करे और विषय सुखों को भोगता रहे, विषय सुख को भोगता रहे और धर्म संचय भी करता रहे, उसका निषेध नहीं है गृहस्थ दशा में रहते हुए। लेकिन एक चीज का तो त्याग कर दिया और दूसरे खोटे कार्य में लगे रहे, उनकी निंदा करते हैं। देखिए, धर्म घात करके जो अनुभव करे विषय सुख का,
मूल सहित छेदन कर तरुका पापी ग्रहण करे फल का। क्या कह रहे हैं? धर्म घात करके जो मोही अनुभव करे, विषय सुख को भोगता रहे, विषय सुख का अनुभव करता रहे, मोही जीवों की बात है, मिथ्यात्व से आच्छादित जीवों की बात है, धर्म का घात करके। ये कह रहे हैं मूल सहित छेदन कर तरुका पापी ग्रहण करें फल का। इसको फल चाहिए तो पेड़ ही उखाड़ने की बात करता है। कृष्णलेशा वाला उदाहरण, कृष्णलेशा का उदाहरण है। मूल सहित छेदन कर, मूल मतलब जड़, उसका छेदन करके यानी उखाड़ के, किसको? कि तरु को, पेड़ को, पापी ग्रहण करें फल का। अरे इतना ऊपर कौन चढ़ेगा पेड़ पर फल लेने के लिए, और कैसे उतारेंगे? हैं? एक काम करो, कुल्हाड़ी से ऊपर चढ़ने की जगह अपन तो यहीं से उखाड़ दो इसको, आराम से फल खाओ, खूब फल खाओ आराम से। खूब क्या खाएगा? अब जड़ से जिसको उखाड़ दिया है तो जितने उसमें लग रहे हैं ना, ये थोड़े समय के लिए, उतने से खा ले, आगे का सारा रास्ता बंद कर दिया। और मूल को यदि सुरक्षित रख करके, मूल का यदि सिंचन करके यदि कोई व्यक्ति फल का सेवन करता है और मूल को सुरक्षित रखता है, तो समझिए आप वर्तमान में भी फल खाता है और भविष्य में भी उसको फल खाने को मिलता है। इसलिए धर्म का संचय करने वालों को ही भविष्य में सुख मिलेगा। ये धर्म करत संसार सुख जो पंक्ति दी है ना, वो समझिए यहीं से ली पंक्ति है, ऐसा लगता है। धर्म करने से संसार सुख, भविष्य में भी सुख। और धर्म किसका नाम है कि अच्छे परिणाम लग रहे हैं, वर्तमान में अनाकुलता रूप परिणाम है, शांत परिणाम है, तो समझ वर्तमान में भी अच्छा लग रहा है, भविष्य में भी अच्छा लगेगा। तो अगर वर्तमान में अच्छा नहीं लग रहा है तो भविष्य में भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा है। मूल सहित छेदन कर तरुका पापी ग्रहण करें फल का। अर्थ देखिए, जो जीव मोह या भ्रम के कारण धर्म का घात करते हुए विषय सुख को भोगते हैं, किसके कारण? मोह के कारण या भ्रम के कारण। भ्रम हो गया है जिनको, जिन्हें ऐसे लगता है धर्म वरम से क्या होता है, दुकान पे बैठो आप, कैसे ग्राहक नहीं आएंगे, मैं सिखाता हूँ आपको पैसा कैसे कमाया जाता है ज्यादा। क्या होगा इस धर्म में? सब छुड़ाव और देंगे तुम्हारा। धर्म वरम करने से कुछ नहीं होता। इस भ्रम के कारण धर्म का घात करते हुए, देखो तीव्र पाप कर्म के उदय में भी ये जीव मंदिर नहीं आ पाता, और तीव्र पुण्य का उदय होता है तो ये धर्म से विमुख हो जाता है, विषयों में फंस जाता है, मुंह में अंधा हो जाता है, ठीक है ना, खोटी संगति में फंस जाता है। खूब पैसा होता है, खूब वैभव होता है, तो इसे धर्म करने की जरूरत क्या है? धर्म करने की अपने पास में क्या कमी है जो अपन धर्म करें? मोह या भ्रम के कारण धर्म का घात करते हुए विषय सुख को भोगते हैं मोही पुरुष, वे पापी हैं और वृक्ष को मूल से उखाड़कर फलों को ग्रहण करते हैं। ऐसी मूर्खता करते हैं, ऐसे मूर्ख जीव हैं। और भावार्थ तो इन्होंने बहुत लंबा दिया है। देखिए अपन भावार्थ पढ़ लेते हैं, कल करेंगे इसकी चर्चा अपन। जिस प्रकार कोई पापी फल को ही चाहता है, परंतु रौद्र भावों से वृक्ष को जड़ से उखाड़कर जो फल हाथ लगे उन्हें ग्रहण करता है, उसी प्रकार मोही जीव सुख को ही चाहता है, परंतु पाप बुद्धि से धर्म का घात करके जो सुख उदय में आए उसे ही भोगता है। अरे ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया जाता क्या? आप देखो, ईमानदारी से कमाने लगो कुछ नहीं होता है, और थोड़ी बहुत करो बेईमानी और फिर देखो आप, ऐसी शिक्षा देते हैं। बोलो, प्राचार्यत्व करते हैं एक दूसरे का। कहता है अरे बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है, समझते नहीं है, बोलना पड़ता है, ऐसा ऐसा कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? अरे साहब 50 नहीं खरीदा है, आपको तो इतने में ही दे रहा हूँ,
तो दुकान काहे को खोल के बैठता है? जितने में खरीदता है उतने में बेचता है, तो दुकान क्यों खोलता है? क्यों मेहनत करता है? ये नहीं साहब, आपको तो बिल्कुल, आपसे ज्यादा थोड़ी ना लूंगा, आए भाव में ही। क्यों मायाचारी करते हो, क्यों पाप करते हो आप? जरूरत क्या है ऐसी बात कहने की? आप ये कहो ना कि इससे कम में नहीं बेच सकता, लेकिन इतने में ही खरीदा था, ये बात कहने की क्या जरूरत है? बिना मतलब ये पाप का उपदेश देता रहता है और बिना पाप के ज्यादा पैसा नहीं कमाया जाता है ऐसा बोलता है, ऐसी ही शिक्षा देता है। और ऐसे ऐसे सिखाते हैं, दिखाते हैं सब टीवियों में, और सब चोरी करने। देखो लोगों को भी ऐसा भ्रम होता है कि देखो थोड़ा सा अपन ने धोखा दिया और कितना कमा लिया अपन ने, और अपन तो ऐसे ही ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है धोखा देकर के। ये सारी बातों का निषेध कर रहे हैं कि भैया आप पाप से पैसा नहीं कमा रहे हो, आप धोखा देकर के पैसा नहीं कमा रहे हो। आपके पास में जो ये पैसा आया है ये सब पूर्व में किए गए धर्म और पुण्य की कमाई का फल है, और आप वर्तमान में ये पाप करके उसको जड़ से उखाड़ने का काम कर रहे हो। भविष्य के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, ऐसा गलत काम कर रहे हैं। इस सारी बात को बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे उदाहरणों से समझाया है। अपन इस प्रसंग को कल आगे बढ़ाएंगे। आज करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने स्वयं को न पर की मुझे कुछ गंध नहीं। मैं अर्श अरूपी अर्शी करके कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग तेरे न भेद तेरी मैं निराला। मैं हूँ अखंड चैतन्य देव मेरा वाला। मैं ही मेरा करता करता मुझ में करता कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर मेरा विश्राम। मैं शुद्ध बुद्ध अनिरुद्ध आत्मानुभूति प्राप्त कर मैं ज्ञानानंद स्वभावी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। विनाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा करे भाष देखो मानुषी कथानी। चंद्र विज्ञान देखो पंचमी प्रपंच ज्ञान देखो परमानी। अनुभव कार देखो जीव कार देखो काव्य कार देखो परमानी। जहाँ देखो पार उतार देखो सुख कार देखो भगवान भारती तो जो तेरा शरणा गए सो जावानी के ज्ञान सूर्य लो पालो सोवानी मत लोग शांति वाली माता